हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 7 को द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का क्वेश्चन आंसर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर को। ये रहा आपका चैप्टर बच्चों, जिनके ऑथर है आपके यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के हुमायूं कबीर। तो आज हम लोग इस चैप्टर को हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख लें। आज हम लोग करने वाले हैं इसके जो भी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर को। तो पहला है B.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं B.1 से। बच्चों B.1 का जो हम लोग यहाँ किए हुए हैं, आइए समझते हैं। पहला कर रहा है राइट द T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो ये आपका ट्रू और फॉल्स को लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेटिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज नॉट अमेजिंग। कह रहा है इंडियन कल्चर का जो वेटिलिटी कल्चर है वो अमेजिंग नहीं है। क्या ये सही है? तो इट इज़ ट्रू। एंसिनेंट ऑफ वर्ल्ड थ्रू द फाइन फ्लावर ऑफ सिविलाइजेशन इन मैनी लॉर्ड। क्या एंसिनेंट जो फ्लावर है वो बहुत सारे जो सभ्यता को बिखेरी जा रही थी। यहाँ पे लैंड होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, लैंड होगा। ये आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ओल्ड, फिर थर्ड का रहा है ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर एंड हैव बीन ग्रोन एंड चेंज्ड ओनली जापान। क्या सिर्फ जापान में ही ये चेंज हुआ था? तो बिल्कुल हाँ, चाइना और इंडिया इसका एक्सेप्शन था, जिसमें जापान भी शामिल है। फिर आगे कह रहा है आर्यन वेर रिगार्डेड एज अर्लीस्ट इन्वेड इन लैंड। क्या आर्यन जो थे वे अर्लीस्ट इन्वेंट थे इस लैंड के लिए? तो ये इट इज़ फॉल्स। आगे आइए हम लोग B.2 पे चलते हैं बच्चों। B.2 क्या कह रहा है? B.1.2 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हु वाज द डिलीवरी द स्पीच ऑफ यूनिटी इंडियन कल्चर। यूनिटी इंडियन कल्चर का स्पीच कौन दिया था? तो स्पीच ऑफ यूनिटी इंडियन कल्चर वाज डिलीवर्ड बाय द हुमायूं कबीर। इसका आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं कबीर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ वेयर द आर्यन रिगार्डेड एज रिसेंटली। कैसे आर्यन रिगार्डेड है रिसेंटली के लिए? अंटिल रिसेंटली आर्यन इज कंसिडर्ड टू बी अर्लीस्ट इन्वेड ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि आर्यन ही जो थे अर्लीस्ट इन्वेंट थे, जो पहली बार आक्रमण किए थे भारत पे। फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हाउ डिड द प्री आर्यन हैव बिल्ड न्यू सिविलाइजेशन। जो प्री आर्यन, पहले के जो आर्यन थे, कैसे नया सभ्यता को बनाए? तो प्री आर्यन बिल्ड द फिलोसफिलिस्टियस्ट सिविलाइजेशन दैट हैज़ बीन इम्प्रेस्ड विद द मॉडर्न स्कॉलर एंड स्केल कम्प्लेसिटी। ये नया एक बनाया गया था सभ्यता जिसमें इम्प्रेस्ड किया गया, आधुनिक चीज़ लाया गया, जिसको काफ़ी कम्प्लेसिटी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? 4 कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डू बी मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन इज कल्चर इज ड्यूरिंग द स्पिरिचुअलिटी थॉट ऑफ हिस्ट्री। ये स्पिरिचुअल यूनिटी थॉट के बारे में बता रहा है। फिर आगे है, आइए बच्चों क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है बच्चों वेयर द हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज। कहाँ पे सबसे पुरानी सभ्यता जो कल्चर थी वो ग्रोन की और चेंज हुई? तो ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्म द प्राइमली एंड इन डिग्री इंडिया एंड हैव टू बी सम डिग्री इन चाइना। ओल्ड सिविलाइजेशन जो जहाँ जहाँ बदली वो कहाँ, कुछ इंडिया में और कुछ चाइना में। ये था आपका B.1 का 2। अब हम लोग B.2.1 का करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना देर किए हुए। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग ब्रीफली। सारे क्वेश्चन का आंसर देना है ब्रीफली में। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियन इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ। इन भारतीय जीवन का जो क्षेत्र है उसमें क्या पॉलिसी अपनाई गई है? तो क्या अपनाई गई? द पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑफ ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ हैज़ बीन लाइव, लेट एंड लिव, एम्फेसिस ऑफ टॉलरेशन एंड कंसिस्टेंस। कहा जा रहा है कि जियो और जीनो दो, इसी बात का उनका पॉलिसी था भारतीय जीवन के क्षेत्र में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट इज अ प्रेफेबल टू बी फैंटेस्टिक डिवोनेशन। सबसे फैंटेस्टिक डिवोनेशन क्या था? तो टॉलरेशन, सहनशीलता, जो अपने अंदर क्षमता है हर भारत के लोगों को जो सहते हैं। तो टॉलरेशन इज अ प्रेफेबल डिवोनेशन एज अ लेटर फॉर्म टू बी डेनियल एंड प्रिक्वेशन टू बी अदर वैल्यूज। फिर धीरे धीरे इसका मूल कम हुआ और इस चीज़ को इनकार किए लोग। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। आई होप आपको आगे क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। विच इज़ द स्पिरिट अंडरलाइन द चेंज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। कौन सा स्पिरिट है जो चेंज किया गया था, बदलाव लाया गया भारत के इतिहास में? तो स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग द यूनिटी ऑफ ईच विच इन्फॉर्म द डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या चेंज किया गया था? इन्फॉर्म, ऐसा चीज़ को डाइवर्स किया गया, बदलाव किया गया जो कि चेंज कर दिया भारत के इतिहास को।
फिर आइए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ डज द हुमायूं कबीर डिनाइड टू बी कल्चर, कैसे हुमायूं कबीर जो डिनाइड किए थे सभ्यता के लिए। हुमायूं कबीर डिफाइन द कल्चर हैज बी कॉम्प्लेक्स कॉन्टेस्ट कंप्रोमाइजिंग द मल्टीपल स्टैंड ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वेटिलिटी, कैसे वो वेरी इंपॉर्टेंस दिए वेटिलिटी के लिए और इम्पोर्टेंस के लिए। आइए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हाउ डज द हुमायूं कबीर डिफाइन द सिविलाइजेशन, कैसे सिविलाइजेशन को हुमायूं कबीर यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अकॉर्डिंग टू द हुमायूं कबीर सिविलाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट द कंडीशन ऑफ द कल्चर ऑफ थ्री, मतलब हुमायूं कबीर का कहना था जो सभ्यता भी है वो कहाँ से आई है, तो संस्कृति से आई है, जो हमारे समाज को बनाती है, क्रिएट करती है। ठीक है, आइए लास्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। What does the experience of European countries give us, क्या एक्सपीरियंस था जो यूरोपियन कंट्री हम लोग को देती है। The experience of European countries have provide the example of civilization that lack of maybe culture depth and diversity, कहा जा रहा है यूरोपियन देश में ये सभ्यता तो है लेकिन वहाँ पे संस्कृति नहीं है, जिसकी बहुत बड़ी कमी है, और डाइवर्सिटी गहराई नहीं है, इसीलिए ये एक्सपीरियंस देती है, एग्जाम्पल है इसका यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला क्या कर रहा है बच्चों, लॉन्ग आंसर द क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज ओपिनियन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, क्या ओपिनियन है भारतीय के संस्कृति को। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज अंडरलाइंग यूनिटी एंड एडमिस डाइवर्सिटी, यूनिटी परसिस्ट थ्रू आउट द इंडियन वेरासिटी जोग्राफिकली लॉन्ग, मतलब यहाँ तक यही कहा जा रहा है बच्चों कि इस फीचर जो है हमारे भारतीय कल्चर का, संस्कृति का, वो है कि वो बहुत सारी डाइवर्सिटी में है, फैलाव है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो थॉट है वो क्या है, भारत का है, जो ज्योग्राफिकल मतलब क्षेत्र वाई भी, इतिहास में भी और पॉपुलेशन में भी, सब चीज़ में इसका क्या यूनिटी दिखती है, एकता दिखती है। अनलाइक मेनी अदर सिविलाइजेशन, दूसरे जो सभ्यता है उससे अलग है भारतीय कल्चर जो है, एक जिसको अपनाया गया, एडेप्टेबिलिटी मतलब अपनाना, आदतों में शामिल करना, रिसाइलेंस मतलब उस चीज़ को तोड़ना, रिवॉल्विंग द मेंटेन द क्रॉस सेंसेशन, जो जरूरी है उसके कोर को समझना, और इस द सेंस ऑफ इंडियननेस हैज बी एक्ट यूनिफाइंग फोर्स ऑफ बाइंडिंग द टुगेदर वेरियस कल्चर कस्टम एंड कोर्सिव नेशनल फैब्रिक, कहा जा रहा है ये इतिहास जो है कहीं ना कहीं यूनिफाई कर रही है, टुगेदर एक तरह से जो रेस है, जो भाषा है, उसको कस्टम है, उस चीज़ को राष्ट्रीय फैब्रिक को बदल रहा है। इंडियन कल्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन इज एग्जाम्पलीफाइड द लीव लाइव एंड लेट लाइव फिलोसफी, कहा रही जो सहनशीलता है ये एग्जाम्पल है कि जियो और जीने दो। दिस अप्रोच टू बी अलाउड एडमिशन ऑफ इन्फ्लुएंस लूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये जो अपनी पहचान है जियो और जीने जो की जो सहनशीलता जो भारत में दिखी है एकता के साथ, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, इस चीज़ को एलिमिनेशन करती है। The culture ability is readjust accommodate new ideas, preserving the core of values, ensure the continued relevance of through the ages। ये युगों से, through the age का मतलब युगों से ये चलता आ रहा है, कैसी संस्कृति को अपनाया जाए, चाहे वो नया आइडिया के फॉर्म में हो, चाहे उसका जो कोर वैल्यू में जो कंटिन्यूटी रही है वो कहाँ से है, कल्चर से है ये चीज़। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया हो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ इज इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम अदर कल्चर कंट्रीज, जो भारत की जो संस्कृति है वो कैसे अलग है दूसरों संस्कृति से। तो इंडियन कल्चर इज स्टैंड फॉर द यूनिकनेस कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटी एंड कंटिन्यूटी, जो भारत की जो संस्कृति है वो एक अलग है, अद्भुत है, जिसमें एकता के साथ साथ कंटिन्यूटी दिखती है। और अनलाइक द यूरोपियन कंट्रीज हैव बी माइट एग्जाम्पल सिविलाइजेशन विदाउट डेप्थ रूट ऑफ कल्चर, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में भी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, संस्कृति नहीं है, जिसके कारण बहुत बड़ा कल्चर का, संस्कृति का एक्सपीरियंस करता है कि हमारे समाज में, भारत समाज में और अलग समाज में कितना बड़ा डिफरेंस है समाज में। इंडियन कल्चर प्रमिट द लेवल ऑफ सोसाइटी, भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो समाज की दर्शिता को दिखाती है। द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर पर्टिकुलर नॉट वर्दरी, कहा जा रहा है जो भारत की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं अलग है,
वाइल मे बी एंसिडेंट सिविलाइजेशन डिप्रेस्ड, जो कि एंसिडेंट सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है, डिप्रेस्ड है। द कंटिन्यूटी थ्रेड ऑफ इंडियन कल्चर डेवलपमेंट अलाउ द ग्रेजुअल ग्रोथ एक्सटेंशन थ्रू आउट द ऑल सेक्शन सोसाइटी। कहा जा रहा है ये जो कंटिन्यूटी है कल्चर का ग्रोथ किया गया है वो कहीं ना कहीं भारत के समाज में दिखता है। एबिलिटी टू absorb the integrate diverse influence maintain the distinct culture identity सेट ऑफ इंडियन कल्चर अ पार्ट ऑफ एनी अदर। मतलब ये भारत की संस्कृति को एक सेट में दिखा रहा है, भारत की कैसे दूसरों से अलग है, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ के रखता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है, इसीलिए अलग है भारत की संस्कृति से दूसरे देश की संस्कृति। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया हो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा आंसर लॉन्ग है लेकिन आप समझ कर उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द क्लियरली डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आप संस्कृति और सभ्यता में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए अंतर क्या है, ठीक है। तो कल्चर क्या है और संस्कृति क्या है, तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन क्लोजली इंटर रिलेटेड टू बी डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब इसको अलग नहीं किया जाता। संस्कृति से ही सभ्यता आती है और सभ्यता बिना संस्कृति के नहीं हो सकती है। द कल्चर इज एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी, अ वे ऑफ लाइफ मैनिफेस्टिंग द लैंग्वेज, आर्ट, फिलोसफी, रिलीजन, कस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है, संस्कृति है, हमारे समाज के जो जीवन का तरीका है जो मैनिफेस्ट किया जाता है भाषा से, कला से, फिलोसफी से, धर्म से, समाज से, राजनीतिक इंस्टीट्यूट से, अर्थशास्त्र से, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं संस्कृति है। इट रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटीग्रेटिव अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी, जो भी समाज में हमारे अचीव किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन का कल्चर का ही देन है। सिविलाइजेशन ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ जो सभ्यता है, रिफर्स टू बी ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल को ये रेफर करती है जहाँ पे जिसका स्ट्रक्चर सिस्टम जो एक नया कल्चर को क्रिएट करता है, जो कि फ्लोरिश करता है, नया कल्चर आता है। इट कंप्रोमाइज द मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, ये जो भी सभ्यता की एडवांसमेंट है इस टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है हमारे समाज में। सिविलाइजेशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, सभ्यता कहाँ से आई है तो कल्चर के ही फ्रेमवर्क है। कल्चर इज द कंटेंट ऑफ फील्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड डेवलपमेंट, कल्चर हैव रिच टॉपिकल रिक्वायर द सपोर्टिव सिविलाइजेशन। कहा जाए बिना सभ्यता जो है संस्कृति के नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी संस्कृति जो है सबसे महत्व है, जो किसको सपोर्ट कर सहारा बनती है, सभ्यता की सहारा बनती है। कल्चर जो है कहीं ना कहीं ये रिवलेट करता है, मतलब एक दूसरे को लेवल पे चढ़ाता है, आगे बढ़ाता है सभ्यता को। और इन्फ्लोरेंस मतलब वहाँ पे से उन्नति होना, ठीक है, सभ्यता को उन्नति करती है संस्कृति, और यही जरूरी है सभ्यता का स्टेज के लिए। और इसीलिए कहा गया है, जबकि कल्चर क्या है, एक तरह से वह प्लेस है, वह स्टेज है जहाँ से सभ्यता शुरू होता है। ये था बहुत बड़ा अंतर बच्चों कल्चर और सिविलाइजेशन में। आई होप आपको समझ आ गया हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा आंसर लॉन्ग है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, आप इसको समझ के अपने फॉर्म में, अपने वर्ड में, शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट स्टेबिलिटी तो इंडियन सोसाइटी, इट इज लेंथ ऑफ वीकनेस एंड इंडियन सोसाइटी। कहा जा रहा है कि भारत में जो भारतीय समाज है, भारत सामाजिक, वो क्या है, बहुत बड़ी वीकनेस है सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूली डेमोस्ट्रेट रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ रूटेड प्रिंसिपल लिव एंड लेट लिव, कह रहा है जियो और जीने दो, ये बहुत बड़ा रूट है। एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन जो सहनशीलता को दिखा रही है। दिस एबिलिटी हैज़ बिन डिफाइनिंग द फीचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भारत की फीचर को दिखाती है। अलाउंग द सिविलाइजेशन इन्वॉल्व द मेंटेनिंग द कोर एंटिटी, जो कि अलाउ करती है सभ्यता को अपनी पहचान बनाने में। अनलाइक द एंशिएंट सिविलाइजेशन, द आधुनिक सभ्यता जो रही है उसको वैनिश करती है। भारत की जो संस्कृति है वो सर्वाइव हो रही है, उसमें बढ़ रहा है, न्यू इन्फ्लुएंस आ रही है जिसमें एक फंडामेंटल यूनिटी दिख रहा है। द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट इज प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं भारत का समाज है जो कि इंडियन कंटिन्यूटी और रिसाइलेंस को फेस कर रहा है। और डाइवर्स चैलेंज, जिसको चैलेंज को भी क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। हाउएवर द टेकिंग द स्ट्रीम इट कैन पोटेंशियल अनफेवरेबल कंडीशन nonetheless this is ability to be couple prejudice novels
कुल मिलाकर यही बात है बच्चों कि भारत संस्कृति का जो भूमि है वहाँ से सभ्यता शुरू हुई है, जो सेपिंग कर रही है, जो बचाव कर रही है हमारे संस्कृति को। लास्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। डिस्कस द मेन आइडियाज ऑफ कंटेनेंट इन टेक्स्ट। इसमें मेन आइडियाज देना है कि क्या टेक्स्ट है। टेक्स्ट एम्फाइज द अनब्रोकन यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सेंट्रल थीम। ये जो कल्चर का, जो संस्कृति का जो एकता है और कंटिन्यूटी है भारतीय संस्कृति का, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। डिस्पाइट द न्यूमरस इन्वेंशन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड इंडियन सिविलाइजेशन डिमोस्ट्रेटेड रिमार्केबल रिसाइलेंस एडेप्टिबिलिटी। मतलब भारतीय सभ्यता को कहीं ना कहीं रिसाइलेंस करती है, ठीक है। फ्रॉम प्री आर्यन टाइम्स वेरियस waves of migration consist Indian have extremely observed integrity of new element whether they maintaining the core of culture identity। कहा जा रहा है ये जो प्री आर्यन है वो माइग्रेट कर रही है एक जगह, जैसे यहाँ पे जो संस्कृति है वहाँ जा रही है, वहाँ की जो संस्कृति यहाँ आ रही है। उसको माइग्रेशन का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो प्री आर्यन, जो आर्यन आए थे उसकी संस्कृति क्या हुई, एक तरह से बढ़ी, एक जगह से दूसरे जगह गई। और इंडिया में धीरे धीरे इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया, न्यू एलिमेंट, एक नया तत्व आया जिसको कल्चर को एक पहचान मिली, संस्कृति का एक नया पहचान आर्यन दिए, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है। फिर उसके बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, आइए समझ लेते हैं इसको भी। कल्चर वाइटलिटी एट्रीब्यूट द अंडरलाइनिंग यूनिटी एंड एडमिन डाइवर्सिटी। मतलब संस्कृति को इस तरह से आदतों में शामिल किया गया कि वो डाइवर्स फैलाव कर गई और जो अलाव की बहुत अलग अलग थ्रेड में रूप में नेशनल फैब्रिक के रूप में ये बनी। Unlike the ancient civilization that had displaced the Indian culture grown had evolved without sacrificing the fundamental unit। कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति दिखा रही है कैसे विकास कर रही है बिना किसी फंडामेंटल को त्याग कर। Resilience larging do have the सोसाइटी कैपेसिटी रीएडजस्टमेंट स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। हमारे जो समाज का समर्थ है, जो सहनशीलता है, इसको रीएडजस्ट करवा रही है। कैसी वो लार्जली है। टेक्स्ट ऑफ हाईलाइट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। कुछ भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ हाईलाइट किया गया है, यूँ अद्भुत को बताया गया है, जैसे डेप्थ, उसका जो गहराई है, ड्यूरेशन, जो उसका जो समय है, इनक्यूलिबिलिटी, जो उसके बारे में जानकारी है, डिट कॉन्टेस्ट टू इंडियन सिविलाइजेशन, जैसे हमारे यूरोपियन समाज का जो हमारे पास भारतीय सभ्यता है वो क्या है, मैनेज किया गया है। कैसे? संस्कृति से मैनेज किया गया है। बिना संस्कृति के कोई भी सामाजिक वर्ग नहीं बन सकता है। द स्टडी, वो खड़ा है, बिना टूटे हुए विकास कर रहा है भारतीय संस्कृति का। तो किस पे कर रहा है? वो एक स्ट्रेंथ, एक सहनशीलता है हमारे सभ्यता का, संस्कृति जो यूनिवर्सलिटी बढ़ता जा रहा है, विश्वव्यापी होते जा रहा है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम लोग चलते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। तो ग्रामर पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डी का है जिसको करेक्ट करना है स्पेलिंग को। तो आइए हम लोग करेक्ट करते हैं। सफिक्स लगाना है नेक्स्ट D.3 में, ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं D.1 को। हम लोगों ने यहाँ पे आपका आंसर लिख दिया बच्चों कि जैसे इन्फ्यूजन का स्पेलिंग यहाँ गलत था, इसको करेक्ट कर दिया गया है। एटीट्यूड का स्पेलिंग, फ्रेंड का स्पेलिंग, एक्सेप्शन का स्पेलिंग, कॉन्सेप्ट का स्पेलिंग, वायलेंट का स्पेलिंग, लेंथ का स्पेलिंग, सारा कुछ यहाँ पर आपका जो जो स्पेलिंग दिया हुआ है आपको यहाँ पे करेक्ट करके इसका आंसर अवेलेबल है, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ था सफिक्स लगाना AION, ये एग्जाम्पल तौर पे है आपका, आप देख लीजिएगा। यहाँ भी एग्जाम्पल ही लगाना है जिसके आंसर हम लोगों ने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे ठीक है, अनसिविलाइज्ड, ये आपके किताब से दिया हुआ। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड आउट द आउट फॉर्म ऑफ लेशन। लेसन यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी। यहाँ पे लेशन मतलब जिस चैप्टर में आपका जो वर्ड दिया हुआ है उसके बाद जो मीनिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखना है, ठीक है, लास्ट पार्ट को। तो जैसे अनसिविलाइज्ड के बाद क्या था, बार्बियन। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ होगा आपका, ये रहा बेमांड, ठीक है। सारे कुछ आपके आंसर दिए हुए हैं, आप इसको कर सकते हैं। सेकंड है आपका लार्ज कैटन डैश है, तो ये हो जाए कैल्ड्रॉन। थर्ड है आपका टेक्सचर स्ट्रक्चर और डैश है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर ट्विस्ट द थ्रेड हैंड मैन मेकिंग फारविक एंड डैश, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए फोर्थ का आंसर अवेलेबल है, स्ट्रैंड। ब्लूजिंग द फ्लावर डैश नीस,
तो क्या हो जाएगा फ्लोरेंस, ठीक है। ट्राइब्स कैन बी मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये हो जाएगा आपको हॉर्स। तो ये सारा आपका आंसर आपका 6 का दिया हुआ था। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है, जिसको आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। आपके बुक में यहाँ ब्लैंक दिया हुआ था, यहाँ हम लोग ने आपका आंसर लिख दिया है, ठीक है। जैसे प्री आर्यन बिल्ड न्यू सिविलाइजेशन, ग्रीक रिवार्डेड द फॉलोड, वी फाइंड अ रिमार्केबल, यहाँ पे रिमार्केबल हो जाएगा, मार्केबल है जहाँ पे आर ई जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। रिवैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग, इंडियन सोशल कस्टम इज अ ब्लैंड, कल्चर इज इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए कुछ चेंज करना है सेंटेंस को, जो एक्टिव में दिए हुए हैं उसको पैसिव में बदलने हैं बच्चों। तो नाउ कैन यू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पहला कह रहा है पीपल लव्ड गांधी जी, तो क्या हो जाएगा गांधी जी वाज लव्ड, ठीक है, इसको पैसिव में बदलिएगा। पुलिस कैच आउट बाय द थ्रिफ्ट रेड हैंड, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्रीफ वॉच कैप काउट बाय द रेड हैंड बाय पुलिस। जैसा आपको पता है कि हम लोग V3 में वर्ब को चेंज कर देते हैं, उसी तरह थीव्स टुक ऑल द मनी कहा जा रहा है, यहाँ पे थीव्स टुक ऑल द मनी, तो हो जाएगा ऑल द मनी इट वाज टेकन बाय द थीव्स, क्योंकि पैसिव में चेंज करना है। सम वन स्टोल माई वॉच, तो हो जाएगा माई वॉच वाज स्टोलन। पीपल थिंक द दैट अर्थ इज राउंड, इट इज अ थॉट दैट अर्थ इज राउंड। ये था आपका पैसिव वॉइस में बदलने का। कुछ आगे भी सेंटेंस है जिसको एक्टिव में वो दिए हुए हैं उसको पैसिव में बदलने हैं। तो आइए हम लोग बदलते हैं। सी टीच मी इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा आई एम टाउट बाय द इंग्लिश बाय हर। ये गिव मी बुक, मुझे वो बुक दिया, तो आई वॉज गिवन बुक बाय हिम, मुझे उसके द्वारा बुक मिली। मोहन आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन, मोहन जो क्वेश्चन पूछता था, आई आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन बाय मोहन, मोहन के द्वारा मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। दे ऑफर्ड मी गुड जॉब, आई ऑफर्ड वाज ए गुड जॉब बाय देम। आई टाउट हिम संस्कृत, क्या हो जाएगा संस्कृत वॉज टाउट बाय हिम बाय मी, ठीक है। ये आपका हो गया आपका 2.1 का एग्जाम्पल। आइए अब हम लोग ने इसको भी पैसिव में हम लोग को बदलना है। कुछ सेंटेंस जो लगातार पैसिव में दिए हुए हैं उसको चेंज करना है, चेंज द पैसिव वर्ड। तो इसको भी आइए हम लोग चेंज करते हैं। पहला क्या कह रहा है, माई टीचर वॉज हैज़ टू बी टीच मी, तो आई हैव डिड आउट बाय माई टीचर। जो आपका सब्जेक्ट है वो बदल जाता है प्रीडिक्ट में, और जो प्रीडेट है वो आपका बदल जाता है सब्जेक्ट में। फिर कह रहा है रॉबिन हैड टू बी बाई कार, द कार ब्राउट बाय रॉबिन। देखिए मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कह रहा है। विनायक वाज टू बी क्लोज द डोर, तो क्या हो जाएगा डोर क्लोज्ड बाय विनायक। ये रहा आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, माई फादर ही हैज टू बी प्लांट द ट्री, ठीक है, द प्ले, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिव में द ट्री इज प्लांटेड बाय माई फादर। ये देखिए आपका आंसर यहाँ दिया हुआ, जो मैंने बोला वही है, जो वर्ब है आपका V3 में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आपका कह रहा है क्वेश्चन 5, रीओपल हैव बीन सेव टू बी फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा थी हुआ है, तो हो जाएगा क्या रीओपल। फिर आगे कहा जा रहा है द फॉरेस्ट हैज़ बीन सेव्ड बाय रीओपल, ठीक है। यहाँ पे रीओपल आपका सब्जेक्ट है जो कि ये आपका बदलता है। वी हैव टू बी हेल्प द ब्लाइंड इज हेल्प बाय अस, हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन 6 का आंसर बच्चों, ठीक है। लास्ट पैसिव वॉइस में जो यहाँ पे बदलना है इस क्वेश्चन में आपका है 7 क्या कर रहा है, कमल किशोर इज टू बी सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग ए सॉन्ग इज संग बाय कमल किशोर। ये रहा लास्ट आपका 7 का आंसर। फिर आगे भी 4.1 में भी आपको पैसिव में बदलना है, तो आइए इसको भी हम लोग बदलते हैं जल्दी सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन 1 4.1 में, हु हेल्प द ब्लाइंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको पैसिव में बदलना है। तो हो जाएगा बाय हुम इज बर्ड हेल्प्ड, ठीक है, सॉरी ब्लाइंड हेल्प, यहाँ पे गलत लिखा गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा ब्लाइंड हेल्प, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा ब्लाइंड हेल्प। फिर आगे क्वेश्चन 2 कह रहा है बच्चों, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, तो क्या हो जाएगा इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम। थर्ड क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है बच्चों।
थर्ड कह रहा है वाई डू यू वांट टू बी डू इट, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव में हो जाएगा वाई डज इट वांट टू बी डन बाय यू। आइए फोर्थ क्वेश्चन हम समझते हैं। डिड यू रेखा बाय ए कार, यहाँ बोल रहा है डिड यू रेखा बाय ए कार, तो कार इज ब्राउट बाय रेखा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोज द डोर इज क्लोज्ड बाय, द डोर इज शुड बी क्लोज्ड। फिर आइए सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम प्लीज, तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि हम प्लीज लिखे हैं ना तो वो रिक्वेस्ट का फॉर्म है, तो इसको कहा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम। लास्ट है पोस्ट द लेटर, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, ये रहा आपका कुछ एक्टिव को पैसिव में बदलना। अब ये हम लोग लास्ट ट्रांसलेशन को बदलना है बच्चों, यहाँ पे दिए हुए कुछ सेंटेंस और इसको हम लोग बदलते चलेंगे। पहला क्या कह रहा है, कल्चर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर जो है इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन, तो हम लिख सकते हैं इसको ट्रांसलेट में संस्कृति सभ्यता का फूल है। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट द कंडीशन ऑफ कल्चर, तो हो जाएगा सभ्यता समाज का संगठन है, सॉरी यहाँ पे संगठन होगा, संगठन है जो संस्कृति के शर्त पे निर्माण करता है। ठीक है, आगे आपके दिया हुआ सेंटेंस बच्चों, देयरफॉर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन बट मे बी सिविलाइजेशन हैव टू बी डेवलप्ड देयर कल्चर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऐसा हो सकता है इसीलिए सभ्यता बिना संस्कृति की नहीं है, लेकिन सभ्यता हो सकती है जो अब तक अपनी संस्कृति पे कर नहीं पाई है। फिर है परहैप्स व्हाट is more often than the case is civilized people agman who is only a small section of achieved the culture, तो हम इसको लिख सकते हैं संभवत है और बहुधा है कि सब लोग कुछ बीच में जो लोग संस्कृति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों, we have therefore had the still races nation of civilized but except of India we have to yet had any nation race to be could as a culture section and class here to be India, culture is the most extensive as civilization, कहा जा सकता है। यहाँ पे आपका कह रहा है इसीलिए पहले भी और अभी भी जाति और राष्ट्र के सब में जो लेकिन भारत को छोड़कर अब तक दूसरे देश में नहीं मिल पाया है जो सभी क्षेत्र के वंग और संस्कृति हो, भारत की संस्कृति सभ्य की तरह विस्तृत है। ये रहा आपका आंसर। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 को देखेंगे जो आपका पैरानोमा पार्ट का लास्ट चैप्टर है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।